तो थर्ड ऑफेंस हम चर्चा कर रहे हैं, गुरु और अवज्ञा। हाँ, गुरु के इंस्ट्रक्शंस को नेग्लेक्ट करना या उनके पोजीशन को मिनिमाइज करना थर्ड ऑफेंस में। तो लास्ट टाइम हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे, तो उसी को आगे हम कंटिन्यू करते हैं। सो ऑफेंस, ग्रॉस ऑफेंस होते हैं और सटल ऑफेंस होते हैं। तो ग्रॉस ऑफेंस तभी होता है जब हम सटल ऑफेंस करते हैं। सटल ऑफेंस से ही ग्रॉस ऑफेंस मैनिफेस्ट होते हैं। जैसे ये मानना कि मैं गुरु से ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, तो ये सटल ऑफेंस है। फिर बाद में हम ऐसा मेडिटेट करते रहेंगे, सोचते रहेंगे, फिर ग्रॉस ऑफेंस, फिर हम गुरु को सजेशन देने लगेंगे या उनको करेक्ट करने लगेंगे। तो ये कब होता है? जब हम सटल लेवल पे सोचते हैं कि आई एम बेटर, आई एम ग्रेट। तो कोई भी ग्रॉस ऑफेंस होता है, उसका रूट होता है सटल ऑफेंस। सो इसलिए ये थॉट्स हमारे माइंड में नहीं आनी चाहिए, कोई भी ऑफेंस। लाइक इवन वैष्णव अपराध भी क्यों होता है? क्योंकि हम सटल लेवल पे अपने आप को ज़्यादा अच्छा मानते हैं या सटल लेवल पे दूसरों के फॉल्ट्स देखते हैं। और फिर वो धीरे धीरे सिचुएशन जब ऐसी आती है, अपॉर्चुनिटी जब ऐसी आती है, तो ग्रॉस लेवल पे हम उसको करते हैं ऑफेंस। तो इसलिए प्रिवेंशन इज बेटर। हमेशा प्रिवेंटिव, इसलिए पॉजिटिव अप्रोच लेना चाहिए। पॉजिटिव अप्रोच मतलब कि रेवरेंस मूड रखना चाहिए गुरु के प्रति। जैसे गुरु पूजा हम हर रोज गाते हैं, अटेंड करते हैं, तो वो रिस्पेक्टफुल मूड है ना। फिर जब हम रीडिंग करते हैं या रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते हैं, सब रेवरेंस मूड में करना चाहिए। रेवरेंस मूड यानी कि मैं बहुत डिजीज कंडीशन में हूँ और मुझे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, और ये गुरु जो है मेरे डॉक्टर है, तो मुझे अच्छे से सिंसियरली इनके दी गई हुई दवाई को लेना है अच्छे से, तो हम फिर बचे रहेंगे। तो ये रेवरेंस मूड जब हम डेवलप करेंगे, तब अपने आप सर्विस मूड डेवलप होगा। और सर्विस मूड डेवलप होगा तो फिर हम ऑफेंस नहीं करेंगे, स्पेशली थर्ड ऑफेंस गुरु के प्रति, जब सर्विस मूड डेवलप हो। सो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक कोट बताते हैं थर्ड ऑफेंस के बारे में। ये इसको पढ़ सकते हैं। When asked what was the most dangerous of all the 10 offenses to Harinam, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur replied, to consider Srila Gurudev to be an ordinary human being is the most deadly offense, the most severe Nam Aparadh. By maintaining a conception of him as a mere mortal, one cannot attain auspiciousness even in billions of births. A person with such a mundane conception of the Guru will encounter various types of obstacles in bhakti and will be in danger of drowning in the ocean of material desires. Because besides the lotus feet of Sri Guru, nothing can save us from the clutches of harmful association. The jiva is unable to surrender himself at the lotus feet of Sri Gurudev only because he considers Sri Gurudev to be an ordinary human being. हम्म। दो दो तीन चीजें इसमें बताते हैं। एक तो मंडेन कंसेप्शन ऑफ गुरु ये नहीं रखना चाहिए, जो थर्ड ऑफेंस में आता है। उससे क्या होगा? हमारे ऑब्स्टेकल्स बढ़ते जाएंगे भक्ति के अंदर, और दूसरा हमारी मटेरियल डिजायर्स बढ़ते जाएगी,
है ना। सो एक्सटर्नल और इंटरनल ऑब्स्टेकल्स दोनों बढ़ जाएंगे अगर हम गुरु को भौतिक दृष्टिकोण से देखेंगे या डील करेंगे। दूसरा, कि गुरु के लोटस फीट से ही, की शरण लेने से ही हम हार्मफुल एसोसिएशन से बचेंगे, है ना। लोटस फीट का शेल्टर लेने का मतलब है कि उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना। और तीसरा, अगर हम उनको ऑर्डिनरी पर्सन गिनेंगे तो हम कभी सरेंडर नहीं हो पाएंगे। ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग को सरेंडर कोई क्यों होएगा। तो जब हम गुरु को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझेंगे, एकदम स्पेशल मूड रखेंगे उनके प्रति, तब सरेंडर वाला मूड आएगा। तो एक गुरु के साथ रिस्पेक्ट और फ्रेंडशिप वाला दोनों मोड होना चाहिए। सो क्योंकि जनरली डिसाइपल या डिवोटी के माइंड में ऐसा रहता है, वो जनरली सोचते हैं कि मैं ज़्यादा गुरु के पास जाऊंगा तो फिर ऑफेंस होंगे, तो इसलिए ज़्यादा उनका एसोसिएशन नहीं लेना चाहिए। तो वो मेंटालिटी भी बहुत गलत है। उसकी वजह से लोग जाते नहीं है गुरु के पास, अप्रोच नहीं करते हैं, तो उनका एडवांसमेंट रुक जाता है, अटक जाता है। ये ओवर थिंकिंग में वो सोचते हैं कि मैं ज़्यादा जाऊंगा तो ऑफेंस हो जाएगा, या गुरु क्या सोचेंगे, ये होगा वो होगा। तो इसलिए डरना नहीं चाहिए गुरु से। गुरु से नहीं डरना चाहिए, पर गुरु डिस्प्लीज होंगे उससे डरना चाहिए। हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम गुरु से ही डरने लगते हैं। गुरु के डिसप्लेजर से डरना चाहिए हमें। तो ये मैच्योरिटी हम सबको भी लानी पड़ेगी, क्योंकि हम सब काफ़ी समय से भक्ति प्रैक्टिस कर रहे हैं, और 16 राउंड्स कर रहे हैं आप में से कई लोग। तो वो फ्रेंडशिप वाला मूड, रेवरेंशियल फ्रेंडशिप गुरु के साथ बनाना बहुत आवश्यक है, नहीं तो हम कभी एडवांस नहीं कर पाएंगे। तो गुरु से फियरफुल नहीं होना है, गुरु के डिस्प्लेजर से फियरफुल रहना है। और ये फियर हमको हेल्प करता है एडवांसमेंट में। और गुरु से ही डर रहेंगे अगर हम, तो उससे कुछ एडवांसमेंट नहीं होगा। डरना है पर किससे, कि गुरु हमसे डिस्प्लीज ना हो, क्योंकि हम सबको इंस्ट्रक्शन और करेक्शन की ज़रूरत है। तो इसलिए हम उनके एसोसिएशन से दूर नहीं रह सकते ज़्यादा। हम सब 3 मोड्स से बंधे हुए हैं, हमको इंस्ट्रक्शन और करेक्शन की ज़रूरत है। इसलिए फियर और रिस्पेक्ट गुरु के प्रति होना चाहिए लव के बेस पे। खाली फियर रखेंगे, रिस्पेक्ट और लव नहीं रखेंगे, तो हम एसोसिएशन नहीं ले पाएंगे। और फियर नहीं रखेंगे और रिस्पेक्ट लव करेंगे तो कैजुअल हो जाएंगे। फियर और रिस्पेक्ट गुरु के प्रति रखना है, पर किसके बेसिस पे, लव के बेसिस पे। और हमने गुरु के इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से फॉलो किया है, वो कैसे पता चलेगा कि हमने गुरु की शेल्टर ली है अच्छे से। उसका सबसे कॉमन सिम्टम क्या है, उसका सबसे कॉमन सिम्टम है कि हम सारी एंजाइटी से फ्री हो जाएंगे। अभी जितनी भी एंजाइटी हमें कृष्णा कॉन्शियसनेस में है, उसका एकमात्र रीज़न यही है कि हमने गुरु की शेल्टर नहीं लिए, गुरु के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया है। तो फैशन के लिए गुरु नहीं रखना, जैसे प्रभुपाद बोलते हैं। हमने बस फैशन के लिए गुरु बना दिया, दीक्षा मेरी भी हो गई है और मेरा भी कुछ भक्त समाज में नाम है, पर एनजाइटी रहती है हमेशा। तो इसका मतलब हमने प्रॉपर शेल्टर नहीं लिया है गुरु के इंस्ट्रक्शन का, हम सिर्फ शो के लिए कर रहे हैं। क्योंकि गुरु का सबसे इम्पोर्टेंट ना कार्य क्या है, कि वो हमारे सारे मिजरीज है उनको ले लेते हैं,
हम रोज गाते हैं संसार दावा नलरी धलो का। तो क्या है इसका मीनिंग? तो सबसे पहली लाइन यही है गुरु के लिए, कि वो हमारे सारे जो आधि भौतिक आधि देविक आध्यात्मिक क्लेश है उसको ले लेते हैं, और हमको है ना वो कूलिंग इफेक्ट फील होता है। तो अ, तो इसलिए इसलिए इस श्लोक में, ये संसार दावना वाला जो श्लोक है, फर्स्ट लाइन फर्स्ट वर्स, उसमें बताया है कि कृष्णा जो है वो करुणा के सागर है, ओशन ऑफ मर्सी। और गुरु को किससे कंपेयर किया है? हाँ, क्लाउड से कंपेयर किया है। और क्लाउड्स क्या करते हैं? समुद्र के पानी को लेके आते हैं और जो जमीन है वहां पर पानी डालते हैं। अभी अहमदाबाद में कोई समुद्र नहीं है। अहमदाबाद का और समुद्र का कोई कनेक्शन नहीं है। पर पानी अगर चाहिए तो कैसे आएगा? बादल बन के जब आएंगे तभी पानी आएगा। तो इस ऐसे ही सेम कृष्णा बहुत हाई क्वालिफिकेशंस डिमांड करते हैं सरेंडर होने के लिए, है ना? कि सिर्फ मेरे पास ही आना है और सारी डिजायर्स एक्सपेक्टेशन गिव अप करके सिर्फ मेरे, तो वो उसके लिए हम क्वालिफाइड है ही नहीं। अहमदाबाद जैसे कनेक्टेड नहीं है कोई भी ओशन से, ऐसे हम कहीं भी कनेक्टेड नहीं है कृष्णा से। हम सोच भी नहीं, दूर दूर तक नहीं सोच सकते हम कि हम कृष्णा से कैसे कनेक्टेड हैं। अगर हम ऐसे सोचेंगे कि नहीं अहमदाबाद में कहीं तो मिल जाएगा समुद्र, कभी नहीं मिलने वाला है। तो हमारा और कृष्ण का ऐसा कनेक्शन है। और हम इतने ऑफेंस करते हैं, इतने सिंफुल एक्टिविटीज करते हैं, इसलिए हमारा कोई कनेक्शन नहीं है कृष्णा से एज सच। बट गुरु जो होते हैं वो इतना डिमांड नहीं करते हैं। वो कृष्णा को बोलते हैं कि आप इतना स्ट्रिक्ट मत बनो, आपकी कुछ कृपा मुझे दो, मैं वहां पर थोड़ा बरसा के आऊंगा कृपा, और इन सब बद जीवात्माओं का उद्धार करूंगा। तो इसलिए गुरु इज मोर मर्सीफुल देन कृष्णा ना। वो कृष्णा की मर्सी को लेते हैं और हमें प्रोवाइड करते हैं। जैसे बादल होते हैं, वो समुद्र का पानी लेते हैं और सिटी में देते हैं। सो अब समुद्र का पानी अगर सिटी में आ गया डायरेक्ट तो क्या होगा? सुनामी आ जाएगी, बाढ़ आ जाएगी, है ना? हम वो डाइजेस्ट भी नहीं कर पाएंगे, डायरेक्ट समुद्र का पानी पूरा शहर में आ जाए। तो ऐसे ही हम भी रेडी नहीं है ना, क्वालिफाइड है हम कृष्णा की मर्सी के लिए, ना हम डाइजेस्ट कर पाएंगे उनकी मर्सी। सो इसलिए कृष्णा गुरु के फॉर्म में आते हैं और हमको प्रिपेयर करते हैं। और इसलिए गुरु की ग्लोरीज और व्यास पूजा हम सेलिब्रेट करते हैं ना? और वही कृष्णा दे सकते हैं। समुद्र का पानी सिर्फ बादल ही दे सकते हैं, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। तो इसलिए इतना इम्पोर्टेंस है ना गुरु का हमारे लाइफ में, और इसलिए थर्ड ऑफेंस भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सो जब हम गुरु को एक्सेप्ट करें तो ये पूरा श्रद्धा होना चाहिए हमारे अंदर कि ये व्यक्ति अ, को मैं अगर लाइफ डेडिकेट करूँगा तो मैं भगवत धाम इजीली चले जाऊँगा। जो ये मुझे इंस्ट्रक्शन देंगे वो मैं फॉलो करूँगा, तो वो कन्विक्शन होना चाहिए, तभी हमें पूरा इफेक्ट मिलेगा। सो तो जड़ भरत वाला जो सेक्शन है भागवतम के फिफ्थ कैंटो में, उसमें बताया कि जब तक हम शुद्ध भक्त के चरण रज को अपने सर पे नहीं डालेंगे तब तक हम भक्ति को एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। तो श्री गुरु के जो चरण रज है, डस्ट ऑफ हिज लोटस फीट, उसका अर्थ क्या है? अभी गुरु तो हमारे समक्ष है नहीं, वो तो हजारों मील दूर है, या फिर 2 साल पहले ही वो चले गए। तो अभी चरण रज कैसे मिलेगा? कैसे हमारा एडवांसमेंट होगा?
तो चरण रज का मतलब है कि हमें हम्बली अप्रोच करना है और उनके इंस्ट्रक्शन को सर्व करना है। इसको बोलते हैं डस्ट ऑफ लोटस फीट। जब तक हम उनके इंस्ट्रक्शन को हम्बल वे से एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, तब तक कृष्णा कभी रिवेल नहीं होंगे हमारे लाइफ में। तो इसलिए वाणी सेवा इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वपु सेवा से। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होगा कि हर बार गुरु हमारे समक्ष होंगे फिजिकली। वो ट्रैवलिंग में रहते हैं, कंटिन्यूस सर्विस में बिजी रहते हैं। तो इसलिए उनके इंस्ट्रक्शंस ही हमारे लाइफ एंड सोल हैं। सो इसलिए ये तीन चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए। यस। The disciple just wants to carry out the instructions of the Guru as his life and soul. Also knows that he will always be a fool before the spiritual master. Also knows he will always be subordinate to him. हम्म। तो ये तीन चीज़ें हमें एज अ डिसाइपल सिंसियरली प्रैक्टिस करना चाहिए। कैरी आउट द इंस्ट्रक्शन हमेशा, यू नो, वी शुड ऑलवेज फील लाइक फूल बिफोर स्पिरिचुअल मास्टर और ऑलवेज सबॉर्डिनेट। तो हम कभी भी थर्ड ऑफेंस नहीं करेंगे। हम हमेशा रेवरेंशियल मूड में रहेंगे। और कई बार हमको इंस्ट्रक्शन मिलते हैं, जैसे हम जानते हैं गुरु हमारे भक्ति का सीक्रेट क्या है, भक्ति में एडवांस करने का सीक्रेट है कि गुरु के इंस्ट्रक्शन पे फेथ होना। पर कभी कभी ऐसे इंस्ट्रक्शन हमको मिलते हैं जो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट होते हैं फॉलो करना। तो फिर हमारा टेस्ट होता है, तो हमारा फेथ और डिटर्मिनेशन काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए इंस्ट्रक्शन को लेके। हमेशा ट्राई करते रहना चाहिए भले फेल हो रहे हैं हम। और इतना डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि मैं इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता रहूँगा। अगर फेल हो गया, नेक्स्ट लाइफ में कंटिन्यू करूँगा, बट इसको करता रहूँगा जब तक सक्सेस नहीं मिलता है। तो ऐसा डिटर्मिनेशन होना चाहिए लाइफ आफ्टर लाइफ। जब तक मैं इसको एग्जीक्यूट नहीं करूँगा, मैं ट्राई करता रहूँगा। इंस्ट्रक्शन को हम फॉलो करने का ट्राई कर रहे हैं और फेल हो रहे हैं, वो ऑफेंस में नहीं आता है। समझे आप? हम सिंसियरली ट्राई कर रहे हैं और फेल हो रहे हैं, वो ऑफेंस नहीं है। पर सिंसियरली ट्राई नहीं करना वो ऑफेंस है। फेल होना ऑफेंस नहीं है। सिंसियरली ट्राई कर रहे हैं और फेल हो रहे हैं, वो ऑफेंस नहीं है। बट ट्राई नहीं कर रहे हैं, हम उसको बोलते हैं नेग्लेक्ट करना। तो गुरु के इंस्ट्रक्शन को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। नेग्लेक्ट करने का मतलब है कि हम उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, सिंसियर ट्राई नहीं कर रहे हैं। जैसे एक इंस्ट्रक्शन गुरु का होता है कि हमें अटेंटिवली चैंटिंग करना है। अब हम अटेंटिव तो कर नहीं पाते, पर हम सिंसियर ट्राई कर रहे हैं, सिंसियर प्रयास कर रहे हैं। अगर ट्राई का तो फिर ऑफेंस नहीं है वो। और हम सिंसियर ट्राई नहीं कर रहे हैं अटेंटिव चैंटिंग करने का, और जस्ट खत्म करने के लिए कर रहे हैं, तो वो फिर ऑफेंस है। एक और इंस्ट्रक्शन है कि जैसे प्रभुपाद अपने परपोर्ट में लिखते हैं कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी ऑफ डिसाइपल इज टू चैंट 16 राउंड्स। ठीक है, अभी 16 राउंड सबसे पहली ड्यूटी है जो गुरु ने हमको इंस्ट्रक्शन दी है, प्रभुपाद ने हमको इंस्ट्रक्शन दिया है। अब वो फर्स्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। तो ही मैं 16 राउंड खत्म, पहले वही हो गया। अगर हम सुबह ही जल्दी नहीं उठ रहे हैं तो 16 राउंड्स कैसे खत्म करेंगे? फर्स्ट ड्यूटी कैसे होगी वो? हमको दूसरे काम आ जाएंगे, टाइम के साथ हमें चलना होता है, दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी। तो 16 राउंड फिर मिस हो जाएंगे, या लेट होगा, या लास्ट में होगा दिन के। सो इसलिए अगर हम लेजी है, सुबह जल्दी नहीं उठ रहे हैं, तो हम इंस्ट्रक्शन को नेग्लेक्ट कर रहे हैं और थर्ड ऑफेंस कर रहे हैं। अगर हम बीमार हैं तो ठीक है,
और अगर सब ठीक है और हम सिंसियर ट्राई नहीं कर रहे फॉलो करने का, वो ऑफेंस में आते हैं। और कुछ लोग कैसा है कि गुरु को इतना एक्सेप्ट नहीं करते हैं। उन्हें बस 16 राउंड करना अच्छा लगता है, सेवा करना अच्छा लगता है और रीडिंग हेयरिंग करते हैं। बट ऐसे गुरु को सरेंडर होना, उनसे इनिशिएशन लेना, कमिटमेंट लेना, ये लोग इतना पसंद नहीं करते। तो एक्चुअली हरि नाम जो है, हरे कृष्ण महामंत्र है, वो काफी है हमें भगवत धाम ले जाने के लिए। वो पर्याप्त है। ऐसा रूप गोस्वामी में बताया है कि सिर्फ चैंटिंग करने से हम भगवत धाम जा सकते हैं। पर जीव गोस्वामी ने भी बोला है कि पर हम लोग इतने फॉलन हैं और इतने कंडीशनड हैं कि हमें हम डायरेक्ट हरि नाम का मर्सी एक्सेस नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमें डीटीज की जरूरत है, गुरु की जरूरत है, शास्त्रों की जरूरत है, भक्तों के संग की जरूरत है। तब हम हरि नाम की मर्सी को एक्सेस कर पाएंगे और फिर भगवत धाम जा पाएंगे। क्योंकि हमारी बहुत फॉलन कंडीशन है और हम बहुत कंडीशनड सोल हैं और बहुत प्रीवियस पास्ट बैड हैबिट्स और संस्कार हैं। तो इसकी वजह से हम होली नेम का शेल्टर नहीं ले पाते हैं। होली नेम तो पर्याप्त है हमें भगवत धाम ले जाने के लिए, पर हम एक्सेस नहीं कर पाते उनकी कृपा को। और इसलिए हमको गुरु चाहिए, डिवोटिस चाहिए, स्क्रिप्चर्स चाहिए, डीटीज चाहिए, साधना चाहिए। ये सब जब हम करेंगे तब हम लोग रेडी होंगे होली नेम को, कृपा को एक्सेस करने के लिए। और फिर हम रेडी होंगे भगवत धाम जाने के लिए। अदरवाइज सिर्फ चैंटिंग, इसलिए इसलिए हमें हमें सिंसियरली इसको एग्जीक्यूट करना चाहिए कि विदाउट मर्सी ऑफ गुरु मैं होली नेम में टेस्ट डेवलप नहीं कर पाऊंगा। विदाउट मर्सी ऑफ गुरु मैं होली नेम की कृपा को एक्सेस नहीं कर पाऊंगा। तो अगर हम अभी भी रिजर्व्ड है कि नहीं मैं अपने हिसाब से कर लूंगा चैंटिंग रीडिंग, और मैं कोई है ना गुरु और इन सारे रेस्ट्रिक्शंस या इंस्ट्रक्शंस में अपने आप को बांधना नहीं चाहता हूँ, तो हम सबसे बड़े इल्यूजन में हैं और हम भक्ति में एडवांस नहीं कर पाएंगे कभी, वही के वही स्टेज पे रहेंगे। और ये एक ये बहुत है ना बड़ा डॉक्यूमेंट है, आइडल गुरु डिसाइपल रिलेशनशिप फॉर गेनिंग स्ट्रेंथ इन कृष्णा कॉन्स। तो काफ़ी सारा है इसके अंदर, पर ये सब मैं चर्चा नहीं करूँगा। सेल्फ रीड है, आप लोग इसको कभी फ्री टाइम पे पढ़ सकते हो। काफ़ी अच्छे पॉइंट्स है इसमें भी कि गुरु के इंस्ट्रक्शन फॉलो करके कैसे हम भक्ति में एडवांस कर सकते हैं। वो सारा अंदर है, उसको आप पढ़ सकते हैं। सो किसी का कोई क्वेश्चन? एनी क्वेश्चंस? नो क्वेश्चंस? बस उनको सर्व करना है। फिर जब हम उनको सर्व करेंगे, उनके ग्लोरीज को सुनेंगे, हमें पता चलेगा उनको उनका मूड क्या है, उनका नेचर क्या है, क्या लाइक्स और डिसलाइक्स है। फिर हम थोड़ा फ्रेंडशिप वाला मूड रख सकते हैं। डायरेक्ट फ्रेंडशिप वाला नहीं रख सकते। पहले सर्व करना है, समझना है। काफ़ी टाइम लगता है फ्रेंडशिप मूड, रेवरेंशियल फ्रेंडशिप डेवलप करने में बहुत समय लगता है। चीप नहीं है ये कि गए और फ्रेंडशिप हो गई। तो टाइम इन्वेस्ट करना होता है इसके लिए। यस, विक्रम ही राघव प्रभु। हरे कृष्ण। यस। सो प्रभु जी, आपने लास्ट में बताया ना कि
गुरु को एक्सेप्ट किए बिना कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं ये साधना करूंगा और जब करूंगा। सो इसके रिलेटेड एक पॉइंट मैं एक लेक्चर सुन रहा था, उसमें कोट किया था कि अगर पद्म पुराण से कोट किया था कि अगर कोई व्यक्ति एक मिनट विक्रम संप्रदाय। राव, एक मिनट, एक सेकंड, एक सेकंड। यस सर। हाँ, यस रू। तो प्रो उसमें बता रहे थे कि इस कलयुग में और कोई उपाय नहीं है। संप्रदाय में आने वाले जो गुरु हैं, उनसे अगर हम मंत्र स्वीकार नहीं करते और हम अपनी तरह से अगर हजारों साल तक सतकल्प बताए उसमें हम्म, आ, साधना करते परफेक्ट, फिर भी उस साधना का कोई फल प्राप्त नहीं होता है। सो हम्म। आपने जो पॉइंट बताया वो एकदम शास्त्र से ऑथोराइज, मैंने एक बार सुना था लेक्चर में, तो मैं सोचा आपको शेयर करूं। हाँ, राइट। नहीं, सही पॉइंट है। बिना गुरु के यहाँ भक्ति फलित नहीं होगी हमारी। राइट। थैंक यू। हम्म। ओके। सो एंड करते हैं इधर। थैंक यू वेरी मच। श्री हरिनाम प्रभु की, शिला प्रभुपाद की। हरे कृष्णा।